बज रही थी। नारद जी बोले मृत लोक में गए, ये समझ के कि सबसे अच्छा लोक है, तो समस्त तीर्थों में गए, मंदिरों में गए, संतों से मिले, बड़े बड़े महापुरुषों से नारद जी बोले हम मिले। लेकिन हमने देखा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला कलयुग में जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न हो। प्रेम से बोलो राधे। कोई ये कह सकता है कि हम बिल्कुल सुखी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है? नारद जी कहते हैं हमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसके जीवन में कष्ट ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कोई समस्या। क्योंकि कलयुग में सत्य धीरे धीरे कम हो रहा है और असत्य बढ़ रहा है, और जब सत्य का प्रयोग कम करेंगे तो दुख जीवन में बढ़ेगा। अब नारद जी बताने लगे कि कलयुग में जीव क्यों दुखी है और मृत लोक में हो क्या रहा, पृथ्वी पर क्या हो रहा। तो नारद जी सनत कुमारों को बता रहे। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदराभरणौ जीवान पराकाकुट भाषण। हमें पृथ्वी पर नारद जी बोले सत्य दिखाई नहीं पड़ा, जहां देखो वहां सब झूठे ही झूठ चलते, और कलयुग में झूठ का प्रयोग ज्यादा हम लोग करते हैं। अच्छा, भागवत की बात न मानो तो रामचरित में झूठे ही लेना, झूठे ही लेना और झूठे ही भोजन, झूठ चले। नारद जी देखते हैं सत्य नहीं है कलयुग, और कलयुग में कोई तपस्वी नहीं है। तन तपाकर कंदराओं में, गुफाओं में प्रवेश करके कोई तपस्या नहीं करना चाहिए कलयुग। कलयुग में सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, दया नहीं है और दान श्रद्धा का नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत की कथा में चाहे दान कम मिले, लेकिन अगर बढ़िया डांसर आ जाए रामलीला में, तो रामलीला सफल हो। हमने तो इसीलिए प्रणाम कर लिया, क्योंकि श्रद्धा से कोई दान नहीं देता कहीं, और दान भी देता है तो अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रभाव। ये कलयुग की विशेषता है। दया दानम न विद्यते, दया कोई करता नहीं और दान। कलयुग का मनुष्य केवल पेट भरने में लगा है। उदरा भरणौ जीवा। और परीक्षित जी, कलयुग में पेट भी इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान कितना भी भरें लेकिन कुछ न कुछ कसर बनी ही रहे। वराका कूट भाषा, घर की माताएं जो मधुर बोलने वाली हैं, जो मीठा बोलती हैं, वो बड़ी कठोर वाणी बोलने लगी, उल्टी बात करने लगी, लेकिन पड़री की माताओं को छोड़कर। प्रिंसिपल पर आते भाई इतना तो कहना ही पड़ेगा। वराका कूट भाषा। आगे नारद जी बढ़े तो और देखा कि घर के भीतर की दुर्दशा क्या है। तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धि
कन्या विक्रयो लोभा दंपती नाम सकल गणम। घर के भीतर जवान स्त्री का शासन चल रहा है। बूढ़ी माता जी किनारे बैठी और नई बहू जो आई है वो मालकी झाड़ रही है। ये हर घर की दशा। तरुणी, तरुणी कहती जवान। जवान स्त्री घर में शासन कर रही है, मालकी कर रही है। जिस वृद्ध मां को अनुभव है, जिसने कई वसंत दुख सहन किए, बेचारी उपेक्षा का शिकार है, किनारे बैठी है। और एक मैं बात कहूं, बहन जी का शासन है, तरुणी, तरुणी माने जवान स्त्री, और साले साहब ये परामर्श दे रहे। बहन जी घर में राज्य कर रही हैं और साले साहब ये परामर्श देते, बहन जी दबना नहीं कर रही, हम हैं। और जब से ये जियो का फ्री सिम चला था तब से तो फिर परामर्श है ना, दिन में 3-3 बार। श्याल को बुद्धिदायक, साला मंत्री है, साला परामर्श दे रहा। कन्या विक्रयो लोभा, लोभ से कलयुग में संतानें बिक रही हैं। देखो विवाह जब होता है तो ये बेचना ही है। कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए वर को खरीदता है लाखों रुपए देकर। तो कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी जो प्रेम का संबंध है इसमें भी कलयुग में कलह होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले हम यही दुर्दशा देख रहे और घूम रहे थे। घूमते घूमते हम श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। तो वहां एक हमने अजीब दृश्य देखा। सनत कुमार बोले क्या देखा? नारद जी बोले देखा ये कि एक जवान स्त्री और उसकी गोद में 2 अचेत पुरुष लेटे थे। हम निकट गए, हमने पूछा देवी तुम कौन हो? तो वो जवान स्त्री बोली कि मेरा नाम भक्ति है, भक्ति, भक्तिर इतिर ख्यातो। क्या नाम है? भक्ति। नारद जी ने पूछा ये कौन है? तो बोली ये मेरे पुत्र हैं और कलयुग में ये मूर्छित हो गए, इनका प्रभाव चला गया, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि माता जी जवान और पुत्र बूढ़े, कारण क्या? तब भक्ति बोली कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और मैं अपने पुत्रों को लेके कलयुग के द्वारा सताई जाने पर आगे बढ़ने लगी तो हम तीनों ही बूढ़े हो गए। बूढ़े का अर्थ समझते हो? एक तो बूढ़े का अर्थ है अनुभवी और यहां वृद्ध का अर्थ है कि अस्तित्वहीन हो गए। हमारा बल, हमारा पुरुषार्थ, हमारा महत्व, हमारा प्रभाव, हमारा अस्तित्व, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी गरिमा सब नष्ट हो गई। एक बुढ़ापा आता है तो बल भी घटता है, रूप भी घटता है। तो बोले हम तीनों बूढ़े हो। नारद जी बोले तुम तो जवान दिख रही हो। भक्ति बोली जवान तो इसलिए हो गई हम कि जैसे ही वृंदावन में आई और बांके बिहारी के चरणों की रज लगी, वृंदावन में प्रवेश करते ही मेरा ये नया रूप हो गया। मैं पुनः जवान हो गई, मुझे नया रूप मिल गया। और नारद जी से वृंदावन की बड़ी महिमा गाई। धन्यम वृंदावनम भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन की धरती को हम प्रणाम करते हैं
क्योंकि भक्ति आज भी वृंदावन में नाचती है। प्रेम से बोलो राधे। लोग कहते भी हैं कि वृंदावन में रहे हो तो बिना राधा रानी की मर्जी के वृंदावन में ठाकुर जी का प्रवेश नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति है। एक और उदाहरण दे दें, वृंदावन में भक्ति इसलिए भी है क्योंकि भगवान का वो निज धाम है, कोई तीर्थ नहीं है, भगवान का घर है ना, इसलिए भक्ति वहां रहती। नारद जी से भक्ति ने कहा कि शीघ्र कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों ये पुत्र जिनका अस्तित्व चला गया है ये भी जवान हो जाए। मुझे बहुत दुख है। और एक सामान्य बात है, किसी माँ के दोनों पुत्र उसके सामने बूढ़े हो जाए तो माँ दुखी नहीं होगी। एक बात बड़ा प्यारा सुनना, जवान के कंधे बूढ़े की अर्थी उठाने के लिए हो, यही नियम तो है ना। जवान के कंधे किसकी अर्थी उठाते हैं? अति वृद्ध पुरुष। लेकिन अगर बूढ़े व्यक्ति के कंधे जवान पुत्र की यदि अर्थी लेकर के चलेंगे तो हमारी सनातन संस्कृति का क्या? मैं मां हूं लेकिन मैं जवान हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हैं। नारद जी कोई उपाय, तब देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी तुम केवल स्मरण करो भगवान का, स्मरण करो, भजन करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो इतनी बात तो समझ में आई गई। 24 घंटे में 5 मिनट समय निकाल के भजन जरूर करो, क्योंकि दुख भजन के बिना दूर नहीं होगा। अब आपको रामचरित का प्रमाण दें, चाहे जितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, चाहे जितने बड़े वेदांती बन जाएं, चाहे जितने बड़े उपदेशक बन जाएं, लेकिन जब तक ठाकुर जी का भजन नहीं करोगे, नाम का जप नहीं करोगे, तब तक परम शांति नहीं मिलेगी और जिंदगी का दुख दूर नहीं होगा। एक दोहा सुनाई दे रहे हैं रामचरितमानस में। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोदर, पशु बिन पूछ विषय। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और अगर वो भगवान के सामने खड़े होके भजन नहीं करता 1 मिनट भी, उसका तो जीवन पशु की तरह, बिना सींग पूंछ वाला। मतलब समझे, न उसका आदि अच्छा है और न उसका अंत अच्छा। इसलिए भजन को जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाइए, महत्वपूर्ण अंग। नारद जी ने ये उपदेश कर, भक्ति बोली बाबा जी आप कोई उपाय करें। नारद जी बोले हमने बड़े उपाय किए। उन दोनों मूर्छित बच्चों को हमने गीता का पाठ सुनवाया, ब्रह्मा जी को बुलवा के वेदों के मंत्र सुनवाए, शंख की घंटा की आवाज सुनवाई, उनके कान में मंत्र भी सुनाए, लेकिन समाधि नहीं खुली। तो मैं चिंतित होकर के बद्र का आश्रम आ गया। सोचा था कि समाधि लगाएंगे, तपश्चराम च अत्रेति एतद कृत निश्चय, हम यहाँ तपस्या करेंगे और भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान से हम वरदान मांग लेंगे कि उन पुत्रों को जवान बना दीजिए।
नारद जी बोले लेकिन तब तक आप मिल गए तो समाधि तो रह गई। लेकिन रास्ते में जब हम चिंतित थे, नारद जी कहते हैं, तो आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म करो नारद तुम्हें लाभ मिलेगा। तो सनत कुमारों से पूछा ये सत्कर्म क्या है? सनत कुमार बोले कलयुग में एक ही सत्कर्म है कि जहां मिले वहां भागवत की कथा सुन, भगवान के चरित्र सुन, चाहे रामचरित्र, चाहे श्याम चरित्र, चाहे कृष्ण चरित्र, चाहे देवी भागवत, लेकिन भगवान के चरित्र ही कलयुग में कल्याण कर सकते हैं और दूसरा कोई साधन नहीं। तब नारद जी ने कहा कि महाराज उन बच्चों को भी सुना दीजिए। तब सनत कुमारों ने भागवत की कथा कही। नारद जी ने कथा का चारों ओर प्रचार किया। तीनों लोगों के संत उपस्थित हुए हैं हरिद्वार में, आनंद नामक घाट पर गंगा के किनारे। बड़े भाव के साथ जैसे ही कथा प्रारंभ की सनत कुमारों ने, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों आ गए। और कथा में जो भी श्रोता बैठे थे, जो भागवत की कथा सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति उनके हृदय में अपने आप आके चुपचाप सुरक्षित बैठे। देखो कितना बढ़िया था। कथा सुनोगे तो भीतर ज्ञान भी बढ़ेगा, वैराग्य भी बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगी। यही बैठने का मतलब है। तीनों बैठ गए, संपूर्ण कथा हुई, भगवान प्रकट हुए। तो इन तीनों ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत अगर आप इस चरित्र को विस्तार से सुने तो भागवत में 3 घंटे लगेंगे इसी चरित्र। समस्त नदियां आएंगे सुनने सनत कुमार की कथा, समस्त वन आए। ये जो दंडकारण्य है ये भी आया है। समस्त वन आए, समस्त नदियां आई, समस्त देवता आए, समस्त ऋषि आए। और कुछ ऐसे भी थे अभिमान के कारण आना नहीं चाहते। तो भृगु महाराज ने कहा कि कितने भी ऊंचे लोकों में चले जाओ, लेकिन कथा केवल मनुष्य शरीर में ही सुनने का अधिकार है और किसी योनि में ये तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो भृगु ने समझाया तो सब चले आए, है ना। जो विरोध करते थे वो भी अनुकूल बन गए। समस्त नदियां गंगा आदि एकत्र हुई, समस्त पर्वत, समस्त तीर्थ सब हरिद्वार में पहुंच गए और सबने कथा सुनी और भगवान का दर्शन हुआ। सबने भगवान की प्रार्थना की। इस प्रकार से सूत जी ने कहा, ऋषियों, भागवत की कथा से नारद जी का दुख दूर हो सकता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कष्ट भी दूर हो सकता है, सबको सुख मिल सकता है। तो कलयुग में ऐसा कौन है जो भागवत की कथा सुने और उसको लाभ न मिले? लेकिन बस एक ही बात है, सुखदेव जैसा वक्ता मिल जाए और परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भागवत की कथा जिंदगी को बदल देती है और जिंदगी में परमात्मा का प्रवेश करा देती है। और यदि वक्ता भी निश्चल नहीं, श्रोता भी निश्चल नहीं, तो गारंटी नहीं है। वक्ता अगर भागवत की जगह कहे अला मेरी जान है राधा, तो हम गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक श्लोक भी एक दिन वक्ता के कान में पड़ जाता, या जो भटकती हुई हमारी जीवात्माएं हैं वो भागवत का एक श्लोक भी सुन लेती हैं, तो परीक्षित जी भवसागर से मुक्त हो जाते। ऐसी ये दिव्य कथा है। और मैं निवेदन करूंगा कि समय पूर्ण हो गया और कल से बढ़िया संयोग बना। 7 दिन पूरे हैं कथा के, ये अतिरिक्त दिन था, है ना। तो आज महिमा भागवत की गाई गई,
समस्त संत एकत्र हुए, सबने सुनी। हमारे परीक्षित जी महाराज ने भी महिमा सुनी और कहाँ तक बताएं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। भागवत जी में एक बात कही गई कि मनुष्य जन्म लेने के बाद जिसने एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका जन्म तो केवल माता को कष्ट देने के लिए ही हुआ है, मनुष्य बनने के लिए नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राम। उसने तो व्यर्थ में अपनी मां को कष्ट दिया। तो ऐसी परम कल्याण करने वाली भागवत जी की कथा है। आज मैं जितने भी भक्त कथा में हैं, व्यासपीठ से सबका बहुत बहुत आदर करता हूँ और एक निवेदन करूँगा कि कल ठीक 2 बजे से भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे तक आरती हो जाएगी, ताकि कुछ माताएं जैसे अभी कुछ गई तो हमने अनुभव कर लिया कि हमको बोलना लगभग 5:40 पर बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद। लेकिन एक निवेदन है, पड़री वाले बहुत प्रेम करते हैं हमसे, बहुत चाहते हैं, कई रूपों में हमें बुलाते रहे। कोई ऐसा स्थान नहीं बाजार से लेके यहाँ तक और उधर भी। और एक बात और हमें परीक्षित जी ने बताई कि ये द्वापर की सिद्ध पीठ है और एक मंदिर शंकर जी का वो सतयुग का है। तो ये द्वापर की है और वो सतयुग की है और रामलीला त्रेता की है। तो अब कलयुग क्यों अधूरा रह जाए, इसलिए कलयुग में भी हमारा पतन न हो, इसलिए भागवत की शरण में जरूर आवे, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन सबको बहुत बहुत निवेदन करते हुए, तब तक आचार्य जी आरती जला लें। 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन मैंने बिल्कुल खुले हृदय से देवी माँ के दरबार में इन दोनों बच्चों से कहा, श्याम नगर दशहरा बजा रहे हैं और आप जानते हैं रामलीला में जो धन मिलता है वो धन